और दोस्तों मैं एकलव्य साहू अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया हूं जो कि फिजिक्स से है। आज का 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो फिजिक्स पार्ट से है, भाग 2 से, द्वितीय प्रश्न पत्र के भाग 2 फिजिक्स से है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और 30 क्वेश्चन है, 60 नंबर का रहेगा। तो चलिए आज आप लोग देख लीजिए सेकेंड फिजिक्स 2016 का पेपर है, क्वेश्चन पेपर उसमें से करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि आज है फिजिक्स पेपर सेकेंड का द्वितीय पार्ट नंबर सेकेंड, जिसमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चन है। तो जो कल 30 तक कराया था, आज 31 से पूरे 60 तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन माध्यम से देखा जाए तो वह कहाँ दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, तो कहाँ पर दिखाई देता है? ऑप्शन ए में क्या दिया है? वास्तविक दूरी पर, बी में दिया है वास्तविक दूरी से कम दूरी पर, सी में दिया है वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर, और डी में दिया है दिखाई नहीं देगी और उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि विरल माध्यम में स्थित वस्तु को सघन माध्यम से देखा जाए तो वह कहाँ दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या बोला जाता है? इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन, तो इसका क्या दिया है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक, अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 33वां नंबर का। विद्युत धारा का मान किसके बराबर होता है? जी हाँ दोस्तों, जो विद्युत धारा है ना, विद्युत इक्वल टू करंट, करंट का जो मात्रा मान होता है किसके बराबर होता है? विद्युत धारा का मान किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए, आवेश बटे समय के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, आवेश बटे समय दिया है। ठीक है, 34वां नंबर का क्वेश्चन है ये। पृथ्वी के जिस स्थान पर नमन कोण का मान 45 अंश होता है, कितना? 45 अंश, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता तथा उसकी ऊर्ध्वाधर तीव्रता में क्या संबंध होता है, पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में दिया है ऊर्ध्वाधर तीव्रता अधिक होती है, बी में दिया है क्षैतिज तीव्रता अधिक होती है, डी में दिया है ऊर्ध्वाधर तीव्रता कम होती है, और डी में दिया है, सॉरी, सी में दिया था ऊर्ध्वाधर तीव्रता कम होती है, और डी में दिया दोनों तीव्रताएं बराबर होती है, और 5वां में दिया ई में उक्त में कोई नहीं। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोथ इंटेंसाइड्स आर इक्वल, मतलब दोनों तीव्रताएं बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35वां नंबर का क्वेश्चन है। जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन एवं पारदर्शी माध्यम में आपतित होता है तो प्रकाश परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, परागमन होगा, एवं बी एवं सी, डी में दिए उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, परावर्तन भी होगा, अपवर्तन भी होगा, परागमन भी होगा। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम से, तो ये तीनों स्टेजेस होते हैं। ठीक है, 36वां नंबर का क्वेश्चन है। एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः F0 एवं Fe है, इनके बीच संबंध होगा तो किस प्रकार से होगा संबंध? F0 ग्रेटर देन Fe। ठीक है दोस्तों, Fe से बड़ा F0। ठीक, ये तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां नंबर का। एक अच्छी सौर कोशिका के लिए फिल फैक्टर का मान होना चाहिए कितना? फिल फैक्टर का मान कितना होना चाहिए बोला है? तो ऑप्शन ए में दिया 0.1, बी में दिया 0.8, सी में दिया है एफ पर इक्वल 1.0, डी में दिया एफ इक्वल टू 10 इंटू 0, 10.0।
ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एफ बराबर 0.8। ठीक है दोस्तों, चलिए 38वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक ज्ञात रंग में होते हैं, तो एक ज्ञात रंग में क्या क्या होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं, एक परिक्रमण काल होता है, 2 प्रत्यावर्तन होता है, उपरोक्त सभी की हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक ज्ञात रंग में होते हैं क्या? तो ये सभी, उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर है। 4 चतुर्थांश होते हैं, एक परिक्रमण काल होता है, 2 प्रत्यावर्तन होता है, उसको ज्ञात रंग में होते हैं बोला। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 39वां नंबर का क्वेश्चन है। 230 वोल्ट एसी का उपयोग करने वाले एक घरेलू उपकरण में विभव का लगभग अधिकतम मान क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, क्या पूछा है? जो एसी वोल्ट है ना, जो घर में उपयोग किया जाता है लाइन, उसका पूछा है, तो उसका विभव अधिकतम मान कितना होना चाहिए बोला है। ठीक है, तो ऑप्शन 230 वोल्ट, 163 वोल्ट, 325 वोल्ट, 480 वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 325 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। उसका अधिकतम मान ही 325 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो घरेलू में उपकरण में विभव का लगभग अधिकतम मान कितना होना चाहिए? 325 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 40वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बीच क्या संबंध होता है? तो एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। कौन? विद्युत वाहक बल तथा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के जो बीच संबंध होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, 41वां नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय घरेलू प्रयोग में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, उसका है ना, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज होना चाहिए, एच जेड। ठीक है दोस्तों, तो 42वां नंबर क्या है? एक्स किरणें हड्डियों से होकर नहीं गुजर पाती है, क्या कारण होता है कि जो एक्स किरणें हड्डियों से होकर नहीं गुजर पाती है? तो हड्डियां मोटी होती है उसके वजह से, हड्डियों का घनत्व अधिक होता है उसके वजह से, हड्डियों का घनत्व कम होता है उसकी वजह से, उपरोक्त तो सभी के कारण से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, हड्डियों का जो डेंसिटी होता है ना वो मोर देन होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसकी वजह से ही एक्स किरणें हड्डी से होकर गुजर जाती है। ठीक है, नहीं गुजर पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है निम्न कारकों पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? धारा, विभव, प्रतिरोध, समय, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस निम्न कारकों पर निर्भर करेगा? तो वो धारा पर तो करंट पर तो ही करेगा ही नहीं, वोल्टेज में भी नहीं करेगा, रेसिस्टेंस में भी नहीं करेगा, टाइम में भी नहीं करेगा। तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 44वां नंबर का क्वेश्चन है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता डैश कोटि की होती है, मतलब खाली स्थान में कितना कोटि की होती है? तो इसका आंसर है -10 के घात 10⁵ जो ऑप्शन बी दिया है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, और 45वां नंबर 200 वाट 250 वोल्ट और 100 वाट 250 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी में जोड़कर 250 वोल्ट की सप्लाई में लगाए जाते हैं, तो परिपथ में प्रयुक्त शक्ति होगी। तो आप लोग देख सकते हैं जो रेसिस्टेंट लगा होता है ये श्रेणी क्रम में, तो R1 + R2 + R3 इस फार्मूला से निकाला जाता है। ठीक है, तो उससे ये सबको गुणा भाग करेंगे ना, तो ये 67 वाट निकलता है। तो इसका राइट आंसर 67 वाट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी पूरा कराने का समय नहीं है ना, पूरा डिटेल से बताने का, तो मैं सिर्फ सही सही को बता रहा हूँ। अब किस कारण से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसको बाद में करेंगे। 46वां नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर 2 ओम
2 ओम 2 ओम प्रतिरोध जुड़ा हो तो किन्हीं दो सिरों के बीच कुल प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होता है? 2 ओम जुड़ा है, 2 ओम तो इसका मान कितना है? 4/3 ओम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब सेल क्या होता है? ओपन सर्किट में हो, बंद परिपथ में हो, ए और बी दोनों, डी कभी ए कभी बी और ई उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो किसी सेल के दो इलेक्ट्रॉन की विभवांतर उस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो इलेक्ट्रोड में खुले परिपथ में रहता है तब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48वां नंबर का क्वेश्चन है। पूर्ण निरावेशन में संचायक सेल से प्राप्त ऊर्जा और आवेशन में सेल को दी गई ऊर्जा के अनुपात को क्या कहा जाता है बोला है। ठीक है दोस्तों, तो क्या ये कहा जाता है? तो इफिशियंसी बोला जाता है, दक्षता बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, दक्षता ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा कहाँ उपस्थित है? जो अप्सरा है भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिए ट्राम्बे, बी में दिए राणा प्रताप सागर, सी में दिए तारापुर, डी कलपक्कम और डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ट्राम्बे, ट्राम्बे में अप्सरा स्थित है। ठीक है, नाभिकीय भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर। 50वां नंबर का क्वेश्चन है। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समतल दर्पण है उसके बीच में है ना, ये दो समतल दर्पण है तो यहाँ से इसके बीच में दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु, जैसे एक दो समतल दर्पण उसके बीच जो वस्तु रखे है ये है ना ऑब्जेक्ट, वो पूछा है। तो रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो 2 दिए है, 4 दिए, 6 दिए, 12 दिए है, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये अनंत बनता अलग अलग बनता है। एक साइड में 3 और एक प्रतिबिंब के 3 बनेगा और एक से 3 बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 51वां नंबर का क्वेश्चन है। 51 सूर्य के प्रकाश में धूल के कण किस परावर्तन के कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं? सूर्य के प्रकाश में धूल के कण किस परावर्तन के कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं बोला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विसरित परावर्तन के कारण से जो कण होते पार्टिकल्स वो लुक्स ब्राइट जो सनलाइट होता है उसमें दिखाई देता है। ठीक है, 52वां नंबर का क्वेश्चन है। सापेक्षी चुंबकशीलता की इकाई है। सापेक्षीय चुंबकशीलता की इकाई है। ऑप्शन ए में दिए हेनरी मीटर, बी में दिए हेनरी, सी में दिए हेनरी बटे वर्ग मीटर, डी में दिए विमाहीन राशि। तो इसका और ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सापेक्षी चुंबकशीलता की क्या होती है? विमाहीन राशि है, ये कुछ नहीं होती है। ठीक है, इकाई ही नहीं होती है, इसकी विमाहीन राशि है ये। 53 नंबर का क्वेश्चन है। चुंबकीय आघूर्ण है एक, क्या चुंबकीय आघूर्ण है एक? ध्रुव सामर्थ्य, सार्वत्रिक नियतांक, अदिश राशि, सदिश राशि, उपरोक्त में सुनिए। तो ये क्या है? चुंबकीय आघूर्ण एक प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, सदिश राशि। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं इसका फार्मूला है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। तो इसमें मान रख देंगे फोकस दूरी कितना है? तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, बराबर और
और प्रतिबिंब दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब दूरी यू है ना, और वे वी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने करके देखा है। तो 10 माइनस 3+2/30 बराबर 30। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। पचपन नंबर का क्वेश्चन है, जब आर मान के एन प्रतिरोध समांतर क्रम में लगने पर उनकी परिणामी प्रतिरोध एक्स होता है। जब ये एन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगता है तो उनका कुल प्रतिरोध है कितना है? तो एन स्क्वायर एक्स होता है। कुल प्रतिरोध कितना है? एन स्क्वायर एक्स होता है। तो किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन डी में दिया, एन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, 56वां नंबर का क्वेश्चन है, जब एक वस्तु उत्तल लेंस में से एफ दूरी पर रखे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हमेशा जो उत्तल लेंस में जो दूरी पर, जिस दूरी पर रखा जाता है, जैसे एफ दूरी पर रखा है तो वो 2f में बनेगा। ठीक है, 2f उसका प्रतिबिंब बनेगा, 2f प्रकार का बनेगा। ठीक है, 2f दूरी पर बनेगा। भारी जल का उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, भारी जल का उपयोग होता है कहाँ, किसमें? बैटरी में, दवाइयों में, नाभिकीय रिएक्टर में, पीने में, उसमें से इसका राइट आंसर क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है। 58वां नंबर का क्वेश्चन है, एक सौर सेल डैश से निर्मित होती है? किससे निर्मित होती है एक सौर सेल? किससे निर्मित होती है? तो ये खाली स्थान में क्या आ जाएगा? धातु, अर्धचालक, पीएन संधि, कुचालक, शुद्ध सिलिकॉन, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक सौर सेल शुद्ध सिलिकॉन से निर्मित होती है। ठीक है दोस्तों, 59वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत का खराब संवाहक है? खराब संवाहक है, तो ऑप्शन ए में दिया है आश्रित जल, बी में दिया है अल्कोहल, सी में दिया है नमक का पानी, डी में दिया है नल का पानी, और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे खराब संवाहक कौन है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आश्रित जल, आश्रित जल एक प्रकार से इसका क्या होता है? खराब संवाहक होता है। अगर नमक के पानी में करेंगे तो वो क्या होता है? इसका संचय करने लगेगा इनका। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले लगे। और कमेंट तो करिएगा ही, आप लोगों को वीडियो कैसे लग रही है आप लोग बताइए। अगर अच्छा लग रहा होगा तो फिर सब्सक्राइब करिए और मेरा हर वीडियो को आप लोग देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन कांच के अर्धवृत्ताकार टुकड़े के लिए सही तरह से क्रांति कोण सी को प्रदर्शित करता है? तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए में ये दिए हैं, बी में दिए ये, सी में दिया है और डी में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा वाला होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 30 डिग्री है इसमें। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही करा रहा हूँ मैं, इसमें पूरे डिटेल नहीं दिया हूँ, क्योंकि डिटेल से बताता तो 1-1.5 घंटे का सेशन हो जाता और आप लोगों के लिए बहुत ही परेशानी हो जाता है ना। तो सिर्फ इसका सही सही आंसर बताया हूँ और इसमें डिटेल करने की कोशिश नहीं की हूँ। ठीक है, तो इसके अगर डिटेल जानना है तो आप लोग अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगा मुझे पता है।